Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके जरिए हम लोग हायर सेकेंडरी और माध्यमिक एग्जाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चैनल के जरिए से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन और इसके साथ साथ मार्क्स पैटर्न एंड इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्विक रिवीजन करते हुए दरअसल हम लोग आपके एग्जाम 2025 में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसे ना सिर्फ हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं बल्कि आपको काउंसिल के जरिए दिए गए सिलेबस एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए उसे प्रूव भी कर दे रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अब तक दरअसल हायर सेकेंडरी एग्जाम के लिए कई सारे सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स के वीडियोस को अपलोड कर दिया है और माध्यमिक के लिए भी दरअसल हम लोग कई सारे वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं और भी चीज़ें प्रोसेस में हैं। इस तरीके से अब आप लोग दरअसल अपने एग्जाम के प्रिपरेशन और तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी के साथ एक फिक्स डायरेक्शन में एक कर सकते हो, ना कि सिर्फ हम लोग सिलेबस डिस्कस, मार्क्स पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग एनालिसिस, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स भी बता रहे हैं किस तरीके से आपको एग्जाम में अपने सिस्टम को इस कम से कम टाइम में हैक करना है और बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है। बहुत टाइम, एनर्जीज एंड एफर्ट्स डाल के तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए प्रिपेयर की जा रही हैं। आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ख़ुद इससे फैज़याब हों, यानी फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते हो तो एट लास्ट आप लोग देख पाओगे कि आपका प्रिपरेशन एक फिक्स डायरेक्शन में और स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर अब हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए हम लोगों ने दरअसल ज्योग्राफी के पैटर्न को हैक किया था और इससे भी पहले वाले वीडियो के जरिए दरअसल हमने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि हिस्ट्री का था माध्यमिक के स्टूडेंट्स के लिए। एचएस के स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स पर आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और याद रखना ये कमेंट के ऊपर काम उसी वक्त होना मुमकिन है जब आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जरिए शेयर करवा के इन्हें सपोर्ट करते हो, क्योंकि बाबू आप लोग जानते हो कि इस काम को करने में बहुत मेहनत इंसान को लगता है और इतने सारे मेहनत, फिर इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करना, स्ट्रेटजाइज करना, टेस्ट पेपर को देखना और तमाम टेस्ट पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालना, इट्स नॉट अ ईजी वर्क। ये बहुत ही आसान काम नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग इसे सपोर्ट नहीं करते हो तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब बाकी आने वाले दिन के लिए हम लोग दरअसल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लास 10 के लिए मैथ्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड बाकी अदर सब्जेक्ट्स को भी डेली बेसिस पे डिस्कस करके जल्द से जल्द आप लोगों के लिए हम लोग तमाम लोग काम करते हुए अलग अलग टीम, अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट काम कर रहे हैं इसके ऊपर और आप लोगों को जल्द से जल्द दरअसल इसके ऊपर एक सजेशंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करो। मुझे शो होना चाहिए कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। तो हम लोग दरअसल बहुत तेज़ी के साथ इस चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस को अपलोड करके आपके एग्जाम को यूं ही आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के जरिए दरअसल हम लोग हिस्ट्री के लास्ट मिनट 4 मार्क्स के सजेशंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने 8 मार्क्स के सजेशंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग हेडिंग पे देख पा रहे हो 4 मार्क्स लास्ट मिनट सजेशंस फॉर हिस्ट्री सजेशन फॉर माध्यमिक 2025। तो पहले हम लोग दरअसल 4 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं और कौन कौन चैप्टर से पूछे जाते हैं। जिसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी पढ़ना और साथ में स्ट्रैटेजी को आपस में प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपका मार्क्स आने के चांसेस और प्रिपरेशन आपके स्मार्टली चीज़ों को अच्छे से मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि आपको मैंने चैप्टर वाइज चीज़ों को बाइफरकेट कर दिया है। 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे चैप्टर 1 और 2 से। याद रहे ये एंड नहीं है, या तो 1 से पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चंस या फिर 2 से पूछे जाएंगे। अब ये किससे पूछेंगे ये काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 3 और 4, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 5 और 6 से पूछे जाएंगे एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 7 और 8 से। जिनसे भी पूछेंगे वो ऐसा नहीं है, फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं कि एक क्वेश्चन 1 से और एक क्वेश्चन 2 से, एक क्वेश्चन 3 से और एक क्वेश्चन 4 से, एक क्वेश्चन 5 से और एक क्वेश्चन 6 से, एक क्वेश्चन 7 से और एक क्वेश्चन 8 से, ऐसा नहीं होगा।
दोनों क्वेश्चन वो एक से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और पे लिखा गया है, तो इसलिए आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है तमाम चैप्टर्स को स्ट्रैटेजिकली। तो आप लोग देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस टोटल आपको देखने को मिलेंगे, 8 क्वेश्चन, जिन 8 क्वेश्चंस में आप लोगों को 6 क्वेश्चन करना होगा, और फिर इस तरीके से 4 × 6 अगर आप करते हो तो 24 मार्क्स के आपके टोटल जो है 4 × 6 करोगे तो 24 मार्क्स के आपके टोटल ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी अब हम लोगों को टोटल 6 क्वेश्चन करना होगा जो कि 8 मार्क्स का होगा, जो कि आपका 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 6 आपको उनमें से करने होंगे, और इस तरीके से 4 × 6 = 24 मार्क्स आपके टोटल एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करने से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब इस तरीके से इन सिस्टम को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला आप लोग देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर 2 से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चैप्टर 1 से बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आप लोग फिर भी चैप्टर 1 को अच्छे से कवर अप कर लेना। और अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के वीडियोस को अगर आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं तो उससे मैं बता दूंगा, जो कि 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स दोनों के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चैप्टर 2 में देखो आप लोग देख पा रहे रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस है। इसमें 4 मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लर्न कर लेनी है। पहला, व्हाट आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ 19th सेंचुरी बंगाली सोसाइटी डू वी गेट फ्रॉम द ड्रामा नील दर्पण, जो कि एग्जाम 2019 में भी आपके क्वेश्चन माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट 2 की बात करें तो व्हाट पिक्चर्स ऑफ 19th सेंचुरी बंगाली सोसाइटी इज रिवील्ड इन द बुक होतम पायंचर नक्शा। इसमें ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब तक पूछे नहीं गए हैं। नेक्स्ट आगे देखें, नंबर 3 में आपको दिया गया है एसेस द रोल ऑफ राम मोहन रॉय इन द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन 19th सेंचुरी बंगाल। 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट रोल डिड राधा कांता देव प्लेड इन स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन 2022। What role did Drinkwater Bethune played in the spreading of women's education in 19th century? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब तक पूछे नहीं गए हैं। सेम बाय डेविड हेयर, मतलब व्हाट रोल डिड डेविड हेयर प्लेड इन द स्प्रेडिंग ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन द 19th सेंचुरी। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट रोल डिड कैलकाटा मेडिकल कॉलेज प्लेड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इन दिस कंट्री 2018 एंड एक्सप्लेन श्री रामाकृष्णा आइडियाज ऑफ सर्वा धर्मा समव्यान यानी रिलीजियस हार्मोनी इन 2020। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीट के माने क्या है कि जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, अगर वो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनके साथ मैंने ईयर भी मेंशन किया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस के ईयर रिपीट नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करते हैं, तो इस सूरत हाल में जिस क्वेश्चंस के सामने मैंने एयर नहीं लिखा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया यहाँ से, इससे पहले वाले स्लाइड में एक क्वेश्चन नंबर आपको 2 ये जो देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको डेविड हेयर के कंट्रीब्यूशंस के बारे में देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो मैंने इन तमाम क्वेश्चंस को आपके सामने रख दिया। क्वेश्चंस इसी के अंदर से आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर इसका दायरा, इसका और जो सर्कल है, इसका जो एरिया है, एस्पेक्ट्स है, और इससे बाहर नहीं जा सकता। इन चीज़ों को देखने के साथ साथ आप लोगों को मैंने जो बॉक्स फॉर्मेट में बना कर दिया है, इन चीज़ों को भी जस्ट टू रीड कर लेना है आप लोगों को। क्या है ये? हिंदू पैट्रियट है, गरम वार्ता प्रकाशिका है, रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशंस, लॉर्ड मैकाउले एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, वुड डिस्पैच, विद्यासागर ऑन वुमेन्स एजुकेशन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, हंटर कमीशंस, ब्रह्मो समाज मूवमेंट, डेरेजियो एंड ललन फकीर। इन चीज़ों को आप लोगों को जस्ट टू रीड कर लेना है। बाकी जो मैंने 7 क्वेश्चंस बताए हैं उन्हें अच्छे से लर्न कर लेनी है, और इसे भी अगर आप लोग अच्छे से 1-2 मरतबा पढ़ लेते हो तो वे माइंड में आपके कहीं ना कहीं रहेंगे, और अगर क्वेश्चंस इधर उधर होता है तो आपके माइंड में चीज़ें हिट कर जाएंगे और आप इजीली चीज़ों को कर जाओगे। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया है एकदम ही इजी है। जस्ट 1 to 2 टाइम अगर आप चीज़ों को रीड कर लेते हो, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। नेक्स्ट अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग देखो चैप्टर नंबर 3 आता है आपके सामने,
रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन, जिसे आपके 4 मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने इससे आपको टोटल 3 क्वेश्चन से दिया है, प्रिंटिंग यहाँ मिस्टेक है, 1, 2 एंड 3 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट ऑब्जेक्टिव्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट इनैक्टेड द फॉरेस्ट लॉ 2018 में पूछे गए हैं। इवैल्यूएट द रोल ऑफ बंगाली मिडिल क्लास सोसाइटी इन द ब्लू रिबेलियन। नंबर 3, राइट द रीजंस फॉर द पीसेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट, क्या रीजन था उसे डिस्कस करना है। इन चीज़ों को अच्छे से फोकस करते हुए देखने के बाद चुआर रिबेलियन, कोल रिबेलियन, रंगपुर रिबेलियन, पागलपंती रिवॉल्ट, भील रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन, वहाबी मूवमेंट, बारासात रिवॉल्ट, फराजी मूवमेंट, ब्लू रिबेलियन, पबना पीजेंट रिबेलियन। इन चीज़ों को भी आप लोगों को 2 से 3 मरतबा चीज़ों को रीड कर लेनी है। इस तरीके से चैप्टर 2 का यहाँ पे मामला क्लियर हुआ, चैप्टर 3 का मामला यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करें चैप्टर 4 के, तो अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, इससे 4 मार्क्स से कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम 2025 माध्यमिक के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखो। नंबर 1 में व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एडुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछे गए हैं। उसके बाद आपका भारत सभा इंडियन एसोसिएशन के बारे में आपको डिस्कस करना है, यानी इंडियन एसोसिएशन के तमाम एस्पेक्ट्स को आप लोगों को पढ़ लेनी है। लेकिन उससे जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा गया है वो आप लोग स्क्रीन पे देखो, और करके लिखा हुआ है एनालाइज द रोल ऑफ सुनिंदर नाथ इन द फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हो बंगा सभा प्रकाशिका सभा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए 2019 में पूछे गए हैं, और इसके साथ ही पूछा है वाई बंगा भाषा प्रकाशिका, ये जो ऊपर 3 में है वो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा है, 2019 में पूछे गए हैं। इसी के और में जो पूछा गया है क्वेश्चन वो ये है वाई द बंगा भाषा प्रकाशिका सभा रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्यों इन्हें रिगार्ड किया जाता है, क्यों इन्हें लक़ब दिया जाता है फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इन्हें आप लोग को डिस्कस करना है। नंबर 4 में बात करें तो एनालाइज द नेशनलिस्ट आइडियाज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एज रिवील्ड इन द नॉवेल गोरा 2022, जमींदार सभा को आप लोगों को देख लेना है। आनंद मैथ्स नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या था उसे आप लोगों को एक मरतबा रीड कर लेनी है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, वाई बंगा भाषा प्रकाशिका सभा रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एनालाइज द नेशनलिस्ट आइडिया ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर रिवील इन द नॉवेल गोरा, और इसके बाद जमींदार सभा। इन तमाम टॉपिक को आपको अच्छे से चैप्टर नंबर 4 से प्रिपेयर कर लेनी है और रीड कर लेना है आनंद मैथ के नेशनलिस्ट आइडिया को। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में आप लोग देख पा रहे हो कि अल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स, 4 मार्क्स में इसके लिए क्वेश्चंस। राइट द रोल ऑफ यू एन रॉय इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल 2020, एनालाइज द रोल ऑफ गंगा किशोर भट्टाचार्य इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल 2022, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंटेड बुक एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन 2019 IACS, या इससे जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार इन द कल्टिवेशन ऑफ साइंस इन बंगाल 2019, हाउ द श्री रामपुर मिशन प्रोसेस बिकेम द लीडिंग प्रिंटिंग हाउस इन इंडिया 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट 6 में इंट्रोड्यूस द एजुकेशनल थॉट ऑफ रविंद्रनाथ, शांति निकेतन या विश्वा भारती, इन दोनों को आप लोगों को रीड कर लेनी है, पढ़ लेनी है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। 2022 कैलकाटा साइंस कॉलेज, जिसे हम लोग राजा बाजार साइंस कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, और फिर बासु विज्ञान मंदिर के बारे आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है इस चैप्टर से। और एडिशनल में कुछ चीज़ों को आप लोगों को देखना है, तो वो है नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन BTI, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रिंटिंग प्रेस, इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है जो आप लोगों को पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। ये बहुत टफ नहीं है, जस्ट आप लोगों को जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में 1, 2 करके दिया गया उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और जो बॉक्स के अंदर आप लोगों को दिए गए हैं उन्हें आप लोगों को जस्ट 1 to 2 टाइम्स रीड कर लेना है, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से बना के लिख पाओ। एक्चुअली तमाम चीज़ों को हिस्ट्री में बनाकर ही लिखना होता है, किसी को भी रटने की ज़रूरत नहीं होती है।
अब चैप्टर 6 की बात करें, पीजेंट वर्किंग क्लास लेफ्ट मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। 4 मार्क्स में इससे आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो स्क्रीन के ऊपर देखो बारदोली सत्याग्रह है। व्हाट वाज द रीजंस फॉर द फार्मर्स डिसइंटरेस्ट इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, क्या रीजंस था फार्मर का इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट ना करने का या उसमें डिसइंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ना शो करने का। रोल ऑफ वर्किंग क्लास इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इन चीज़ों 3 क्वेश्चंस आपको दिया गया, ऐसे अच्छे से देख लेना है आप लोगों को ताकि बना के लिख पाओ। फिर आपका मोफला रिबिलियन है, AITUC मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, वर्कर एंड पॉलिटिकल पार्टी को आप लोगों को देख लेनी है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 में आते हैं। चैप्टर नंबर 7 मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय वुमेन स्टूडेंट्स एंड मार्जिनल पीपल इन द 20th सेंचुरी। इसमें 4 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो पहला क्वेश्चन गांधी अंबेडकर कंट्रोवर्सी, दलित के राइट को लेकर, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। कम्युनल अवार्ड साइन हुआ था, रामसे मैकडोनल्ड जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने दिया था, जिसके बिना पर दरअसल गांधी जी एंड अंबेडकर में कंट्रोवर्सी हो गया था और यरवदा जेल में गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ का नारा दिया था। फिर 1932 में दरअसल गांधी जी और अंबेडकर के दरमियान पूना पैक्ट के नाम से एक पैक्ट साइन हुआ था, तो ये आप लोगों ने एक बार देख लेनी है। नेक्स्ट है नंबर 2 रोल ऑफ वुमेन इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लेना है। और उसके बाद सूर्या सेन, दीपाली सिंघा और प्रीति लता, इसे भी आप लोगों को अच्छे से देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 की, तो इससे पोस्ट कॉलोनियल इंडिया से 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, हाउ डिड द स्टेट ऑफ हैदराबाद ज्वाइन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 में भी एंड 20 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स डिड इंडियन गवर्नमेंट टेकन टू रिजॉल्व द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, जो आप लोग पढ़े होंगे कि रिफ्यूजी किस तरीके से बांग्लादेश से इंडिया और फिर पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उस टाइम पे लिया था, उसे आप लोगों को ट्रेस करना है। नेक्स्ट नंबर 3 में, हाउ वाज इंडिया रिकॉग्नाइज एज अ बेसिस ऑफ लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया को कैसे रिकॉग्नाइज किया गया था, उसे आप लोगों को डिस्कस करना है। नेक्स्ट नंबर 4 में, हाउ डिड द कश्मीर प्रॉब्लम अराइजेस, कैसे कश्मीर प्रॉब्लम अराइज हुआ था, ये आप लोगों को डिटेल में पढ़ने को मिला होगा। उसी के और में, हाउ डिड द इंडिया ग्रो विद द नेटिव स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने के साथ साथ बॉक्स में जो दिया गया है सरदार पटेल कंट्रीब्यूशन टू रिजॉल्व रिफ्यूजीज प्रॉब्लम, इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के तौर पे आप लोगों को दिए जा रहे हैं, ये ऐसे ही यूं ही बना नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे दरअसल कई सारे काउंसिल के द्वारा निकाले गए टेस्ट पेपर एनालिसिस और भी बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और भी जो दीगर क्वेश्चंस या दीगर कोई इंपॉर्टेंट सजेशंस के तौर पे जो बुक निकाले जाते हैं, उन तमाम बुक्स को एक जगह करते हुए हम लोग इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं। बहुत ही इफर्ट लग रहा है इन चीज़ों को करने में, तमाम चीज़ों को एक जगह करके आपके बेहतरी के लिए, आपके रिजल्ट की बेहतरी के लिए दरअसल हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर आप लोग इसे अच्छे से मेहनत से पढ़ के चले जाते हो तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आप लोगों को 100% इसी में से देखने को मिलेंगे। आप लोगों को करना ये है कि इन चैप्टर्स और इन क्वेश्चंस जिन्हें मैंने आप लोगों को बताया है, इस कम टाइम के अंदर पूरे चैप्टर को रिवीजन देते हुए दरअसल इसे अच्छे से फोकस करके चीज़ों को पढ़ लेनी है और लिखने या फिर माइंड में आंसर को स्ट्रेटजाइज करने की प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरीके से अगर आप लोग एग्जाम में प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत चांसेस है कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस जो कि काउंसिल के द्वारा डिफाइन किए गए हैं और इंपॉर्टेंट सजेशंस के तौर पर तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपको ये तमाम क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर रहा हूं। याद रहे इस तरीके से अगर और भी सब्जेक्ट्स एंड और भी चैप्टर्स के आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोगों को इस चैनल को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और इस चैनल पे दिए गए तमाम वीडियोस से फ़ायदा उठाना है। और इसके साथ साथ अगर हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है आप लोगों का इस सपोर्ट के थ्रू से, तो हम लोग चीज़ों को फटाफट करके प्रोसीड करेंगे और तेज़ी के साथ जल्द से जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम के इस कम से कम टाइम पीरियड को मेकअप करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को डेली बेसिस पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे और तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियोस को अपलोड करेंगे। करना जस्ट आप लोगों को ये है कि हर बच्चों तक इसे शेयर करना है और ये हम लोगों को शो इस तरीके से होगा कि हमारे चैनल पे दरअसल सब्सक्राइबर ग्रो करेंगे और व्यूज़ आएंगे। अगर ये दो चीज़ होता है तो हम लोग डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस को अपलोड करेंगे। याद रहे बाबू, अगर आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते हो तो ही हमारे लिए काम करना मुमकिन होगा, अदरवाइज़ ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करने में बहुत ही एनर्जी, इफर्ट्स एंड टाइम लगता है और बहुत टाइम की कमी के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें प्रिपेयर कर रहा
रहा हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट करना है। आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरे सब्जेक्ट्स की चीज़ों को डील की जाएंगी। तब तक के लिए इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं तमाम वीडियोस को जाकर देखें और उन वीडियोस में जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन इनसे कॉमन देखने को मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया, माध्यमिक के लिए और हायर सेकेंडरी एग्जाम के लिए कई सारे चैप्टर्स एंड वीडियोज़ को हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स, टिप्स, शॉर्ट रिविजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क्स पैटर्न, तमाम चीज़ों को मैंने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और तमाम लोग इससे फैज़याब हो पाए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर